आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, कभी कभी ये जो मौसम है ना, वो हमारे जहन को तस्कीन बख्शता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी चाल कुछ ऐसे बिगड़ जाती है कि हम इसे झेल नहीं पाते हैं। अगर हम बात करें गर्मियों की, तो गर्मियों के मौसम में अक्सर हम बाहर निकलने से, ज़रूरी काम करने की वजह से भी अगर हमें बाहर निकलना पड़ रहा है, तो हम 100 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं हम हीट वेव का शिकार ना हो जाए, हमें लू ना लग जाए। और ऐसा होता भी है। ऐसा होने पर जो हमारा ये जिस्म है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम इसकी जद में आ भी जाते हैं। और गर्मियों के इसी मौसम में मुल्क भर में कई शहरों में तो ये जो हीट वेव है इस हद दर्जा होती हैं कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी हद दर्जा मुतासिर होने लगती है। ख़ास तौर से बच्चों, बुज़ुर्गों को और जो फील्ड में काम करते हैं उन लोगों को ये अपना शिकार बना लेती है, जिससे कि किस्म किस्म के अमराज हम पर हावी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज हम हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में इसी हीट वेव से मुतालिक बातें करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर गर्मियों के मौसम में हम इससे कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, और अगर किसी को ये लग जाए, ये लू लग जाए, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसका क्या इलाज मुमकिन है। और इसी जानकारी को हासिल करने के लिए हमेशा की तरह हमने अपने इस स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपके भी जहन में कोई सवालात आ रहे हैं और आप हमसे लाइव जुड़ना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, जो हमारे स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं अपने आज के इस प्रोग्राम का और नज़र डालते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, मौसम की तब्दीली का असर इंसानी जिस्म और आज़ा पर पड़ता ही है, और जैसे जैसे मौसम में शिद्दत आती जाती है वैसे वैसे मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह तेज गर्मी में दीगर मौसमों के मुकाबले बीमारियों का खदशा ज्यादा रहता है, क्योंकि हमारे मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ज्यादा वक्त तक रहती है। एक तहकीक के मुताबिक चाहे हम बर्फानी तूफान में हों या शदीद गर्मी की लहर में, हमारा जिस्म 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जे हरारत बरकरार रखने की कोशिश करता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर हमारे जिस्म ने काम करना सीख लिया है। लेकिन जैसे जैसे पारा बढ़ता जाता है, हमारे जिस्म को अपना बुनियादी दर्जे हरारत कम रखने में दुश्वारी होती है। इस सूरत हाल में हमारा जिस्म जिल्द के करीब वाक़े नसों को खोल देता है ताकि हमें पसीना आए और जिस्म का दर्जे हरारत कम हो जाए। लेकिन फिर भी मौसम की शिद्दत की वजह से जिस्म मुतासिर होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी और तेज धूप की वजह से पैदा होने वाला एक आम मसला जिस्म में पानी की कमी है। गर्मी के मौसम में लू लगने का भी खतरा रहता है। इसके अलावा गर्म मौसम के सबब पेट और हाजमे का निजाम भी मुतासिर होता है और मैदे और आंतों की तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर्स के मुताबिक तेज गर्मी में पेट की बीमारियां इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि इस मौसम में बैक्टीरियाज और वायरसेस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लिहाजा मौसम गर्मा में हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार, लू लगने से भूख न लगना और टाइफाइड का खतरा बढ़ जाता है। आलूदा पानी पीने से गर्मी में हेपेटाइटिस ए का अंदेशा भी रहता है। गर्मी के मौसम में एक बीमारी जो आम तौर पर हो जाती है वो फूड पॉइजनिंग है। शदीद गर्मी में एक और तकलीफ जो आम तौर पर पाई जाती है वो सर में दर्द है। ये अक्सर ज्यादा देर तक धूप में रहने से हो सकता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट स्ट्रोक का भी खतरा रहता है, जिसमें चक्कर आना और बेहोश हो जाना शामिल है। गर्मी के मौसम में जिल्द की परेशानियां भी सामने आती हैं, जिनमें घमौरियां या गर्मी दाने निकलना सबसे आम है। इसके अलावा एलर्जी भी हो सकती है। इस मौसम में सुस्ती, थकान और भूख न लगने की भी शिकायत हो जाती है। तशवीश और फिक्र की बात यह है कि तेज गर्मी की वजह से हर साल इंसानी जानों का नुकसान होता है। इनमें ज्यादातर अमवात दिल का दौरा पड़ने और हीट स्ट्रोक की वजह से होती हैं और दुनिया भर के मुल्क इससे मुतासिर होते हैं। नाजरीन, ग्लोबल वार्मिंग के सबब मौसम में तब्दीली और शिद्दत को हम महसूस कर रहे हैं और इससे बचाव के लिए भी इक़दामात हमें ही करने हैं। सबसे पहले खास तौर से तेज गर्मी में जिस्म में पानी की कमी न होने दें।
पीने का साफ पानी, ताज़ा फलों का जूस मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें। हल्की से हल्की ग़िज़ा खाएं, मौसमी सब्जियों का इस्तेमाल करें, छाछ और दही का इस्तेमाल करें। अपने जिस्म की मजमूई सफाई सुथराई का ख्याल रखें। कोशिश करें कि अपने कामों को तेज धूप होने से पहले ही पूरा कर लें, मगर फिर भी अगर तेज धूप में जाना पड़े तो खाली पेट न जाएं। सर ढककर और चश्मा लगाकर जाएं। गर्मियों में ढीले और हल्के कपड़े पहनें ताकि पसीना जल्द खुश्क हो जाए और गर्मी का एहसास कम हो। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम खुद को तेज गर्मी में होने वाली परेशानियों से महफूज रख सकते हैं। तो नाजरीन, देखा हमने इस रिपोर्ट में भी कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम की शिद्दत हमें हद दर्जा मुतासिर कर सकती है और हमें किस्म किस्म की बीमारियां हम उनसे दो चार हो जाते हैं, और कैसे ये गर्म जो मौसम है हम पर कहर बर्पा कर सकता है। फिर फरहान, आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन आपने बहुत सारी बातें बता दी और ये रिपोर्ट में भी चीज़ें देखी हैं और समझ में आता है कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है ये जो गर्म हवाएँ हैं। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर M.K. लाल, जो कि कंसल्टेंट हैं, प्रोफेसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसन, सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली में। नमस्कार। हमारे साथ हैं डॉक्टर रति सिंह, जो कि कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दिल्ली में। और होम्योपैथिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं एक्सपर्ट, वो हैं डॉक्टर अनीता गांगुली। डॉक्टर अनीता गांगुली सीनियर होम्योपैथिक ऑफिसर हैं। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा डॉक्टर लाल जी। ये जो हीट वेव है जी, इसे आम आदमी कैसे समझे कि हीट वेव क्या है और किसी भी इंसान को वो अपनी जद में किस तरह से लेती है? डॉक्टर लाल जी, इससे पहले कि हम हीट वेव समझे कि परेशानी का, हमें थोड़ा सा हमारी बॉडी किस तरह काम करती है ये थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। जी। आम आदमी का जो बॉडी टेम्परेचर है अराउंड अबाउट 98-99 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के बीच में हमारी बॉडी मेंटेन करने की कोशिश रखती है। राइट। अभी जो गर्माश हमारे अंदर जो बॉडी की है, ये दो तरीके से गर्माश आती है। एक तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं चल रही है, मेटाबॉलिज्म, एक तो वो है, और दूसरा जो एक्सटर्नल हीट है, एटमॉस्फेयर में जो हीट है जी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, इसकी वजह से जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है जी। वो 98-99 डिग्रीज मेंटेन रहता है, डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। वो हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करती है। Okay. और हमारी पूरी बॉडी कोशिश करती है कि हमारा जो टेम्परेचर है इसी के बीच में रहे फॉर द बेस्ट बॉडी फंक्शनिंग। जी जी। लेकिन हीट वेव में क्या होता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, और हमारी बॉडी जो है उस हीट को टॉलरेट नहीं कर पाती, उसको इतनी जल्दी कूल नहीं कर पाती है। जी जी। हमारी बॉडी के अंदर कूल करने के कुछ मैकेनिज्म्स हैं जी। जैसे कि सबसे जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है, अगर हम पसीने की बात करें, जी। पसीना आता है, सभी को पसीना आता है। जी। तो ये बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ताकि हमारी बॉडी हीट अप ना हो जाए। राइट। बाकी में और भी मैकेनिज्म है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, जी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम सबको पता है वो पसीना है। जी। तो बॉडी पसीने के थ्रू हमारी बॉडी को ठंडा करती है। जी जी। लेकिन जब बॉडी की कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है ठंडा करने की और बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। जी जी जी। और कई बार इस हद तक बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी का जो ब्रेन का कंट्रोल हमारी बॉडी से खत्म हो जाता है। ओके। और ये जो है ये एक डेंजरस कंडीशन हो जाती है। ओके। और इसी को हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। जी जी। आपने बताया हीट स्ट्रोक बोलते हैं इसको, और जिस तरह से आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर वाज़ेह हुई हैं। एक चीज़ और है, एक तो गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाना, ठीक है, और एक लू का चल जाना, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और दूसरा ये कि कौन ज़्यादा ख़तरनाक है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या लू ज़्यादा चल रही है? तो इसमें कैसे, या दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक है, दोनों एक साथ ही होती हैं, कैसे बताना चाहेंगे? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लू जो है वही गर्म हवाई है। जी। इसी को गर्म, जब ज़्यादा बहुत गर्म हवा आ जाती है उसको हम लू बोल देते हैं। जी जी। और उसे अगर हम थोड़ी सी कम बोल देंगे तो उसे गर्म हवा बोल देंगे। जी। अब ये जो टेम्परेचर का बढ़ना है जैसे हो रहा है, तो उसके अब बारे में क्या करना चाहेंगे? तो जो हम हीट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं या हीट से जो प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ टेम्परेचर से नहीं है। ओके। वो एक एक्सपेक्ट है। ओके। दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है वो है मॉइस्चर। जी। हमारी जो एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कितना है। जी। क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ता है हमारी बॉडी का जो पसीना जो होता है जी। उतना कम हम पसीना स्वेट कर पाते हैं। ओके। आप तो इसलिए जो मॉइस्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे मॉइस्चर बढ़ जाता है, ओके, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होने की चांसेस हमारी बढ़ जाती है। ओके। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर प्लस द मॉइस्चर, जी जी, हवा में कितना, ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है जी, मिलकर डिटरमाइन करते हैं कि
हीट स्ट्रोक होना है या उससे कम कुछ कंडीशंस है जिससे हम हीट एग्जॉशन भी बोलते हैं जी, मसल क्रैम्प्स बोलते हैं जी, तो वो भी सब हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे डेंजरस है जी। वो हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक है, ये आपने बताया डॉक्टर समरीन कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जी। डॉक्टर लाल ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। जी, आपके डॉक्टर पास लाल- दोबारा आएंगे अभी। जी डॉक्टर लाल, आपने अभी बताया कि जो ये गर्म मौसम है इसकी शिद्दत होती है तो हमारी जो ये जिस्म है उसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जी। तो इसकी वजह से हमें ये हीट स्ट्रोक हो जाता है जी। या लू भी लग जाती जी। है। डॉक्टर अती, हम आपके पास आना चाहेंगे। अब ये इन्होंने बताया कि लू और हीट वेव में क्या मतलब फ़र्क है, तो अब अगर कोई इंसान निकल जाए, वैसे तो ये कुछ वक्फा होता है, कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, जब मेरे ख्याल से मई जून में ज़्यादा ये चीज़ होती है कि जब हम लू लगने का हमें डर रहता है या हीट वेव से हम मुतासर होते हैं। तो अगर किसी को लू लग गई या हीट वेव से वो मुतासर है तो उसके अंदर क्या क्या मतलब सिम्टम्स पाए जा सकते हैं, क्या अलामात हैं, ज़रा वो आप वाज़े जी करें। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हीट रिलेटेड बेसिकली एक हम आप समझ लीजिए कि गर्मी से रिलेटेड क्या क्या इलनेस हो सकती है। हीट स्ट्रोक जो है वो एक एक्सट्रीम है, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम है जब पेशेंट बहुत ख़राब हालत में आ जाता है, लेकिन ये एक स्पेक्ट्रम है। तो जैसे सर ने कहा है, डॉक्टर लाल ने, कि जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है, या हम ये कह लें कि जब मौसम विभाग द्वारा ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ज़्यादा है सामान्य से तो वो हीट वेव होता है, और अगर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा है तो वो सिवियर हीट वेव में आता है। तो मौसम की जानकारी हम तो हमेशा ही देखते हैं अपने फ़ोन में या दूरदर्शन पर या न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, तो जब हमें ज़रूर एहतियात बदलनी है कि अगर मौसम विभाग द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है कि ये सामान्य से अधिक टेम्परेचर हो रहा है, उस समय आपको बहुत एहतियात बरतते हैं। या फिर अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, अगर कहीं पे भी किसी भी स्टेशन पे अगर 2 दिन तक लगातार 45 डिग्री से ज़्यादा है या 47 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है किसी भी 2 दिन, तो सेकेंड डे हम हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसे में खास एहतियात हम ये बरत सकते हैं कि हम जो पीक्स टाइम होता है सन एक्सपोजर का, जो 12 से 3 के बीच में होता है, वो हम अपना रेस्ट्रिक्ट करें, हम घर में ही रहें। बहुत ज़रूरी हो तभी हम बाहर जाएं, जैसे जो ऑफिस गोइंग है मोस्टली ये मॉर्निंग टाइम में जाते हैं, लेकिन अगर कुछ भी काम करना है, आप 12 से 3 वाला जो ड्यूरेशन है जहाँ पे पीक सनलाइट होती है, पीक ड्यूरेशन होता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट रख सकते हैं, मतलब आपका शरीर का पानी कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप हमेशा अपने साथ ठंडा पानी रखें। और अब घर से भी जब आप बाहर निकलें, अगर आपको बहुत ज़रूरी हो रहा है, निकलना ही है, तो आप अपने साथ पानी रखें। आप नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। बेसिकली शरीर में पानी की कमी की वजह से ही आपको ज़्यादातर चांसेस है कि सिम्टम्स आएंगे। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो ये एक स्पेक्ट्रम है, इसमें से हल्का रैश से लेकर के, जैसे सर ने कहा, क्रैम्प्स हो सकते हैं, हीट एग्जॉशन जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट, हर एक जो स्पेक्ट्रम है उसमें माइल्ड से लेकर के सिवियर इलनेस हो सकती है। जो सिवियर फॉर्म है दैट इज़ हीट स्ट्रोक, उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना होता है। और जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो हीट रैश, जिसमें सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम घमौरी भी कह देते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये ज़रूर देखेंगे गर्मियों में घमौरी हो जाती है, तो बेसिकली वो हम हीट रैश कहते हैं। वो फर्स्ट बेसिकली स्पेक्ट्रम है, वो बहुत ही माइल्डेस्ट फॉर्म होता है हीट रिलेटेड इलनेस का। तो उसमें कुछ नहीं होते, लाल लाल छोटे छोटे शरीर पे जो एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं जो सन में, उसमें लाल छोटे छोटे दाने निकलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसमें जैसे हमने आपकी फिल्म में भी देखा कि हम इसे कैसे बचाव रख सकते हैं। तो जब तक ज़रूरी ना हो धूप में ना निकले तो कवर्ड क्लॉथ्स पहने, हल्के रंग के ढीले फिटिंग वाले सूती कपड़े पहने, ताकि जो स्वेटिंग हो रही है आपकी स्वेटिंग ईजिली, आपका स्वेट सूख जाए, हीट एक्सचेंज हो सके। अदरवाइज़ फिर आपको ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हीट रैश हो सकता है, हीट क्रैम्प्स हो सकते हैं। क्रैम्प्स मतलब मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो सकता है, दर्द हो सकता है। हीट एग्जॉशन मतलब आप बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं, आपको बहुत सामान्य आपकी काम करने में भी आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, या फिर आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी जैसा मन कर सकता है, उल्टी हो सकती है, बहुत टायर्डनेस फील हो सकती है, वॉमिटिंग होगी, सर में दर्द हो सकता है। और अगर हम इससे और सिवियर फॉर्म में जाएं तो वो होता है फिर हीट सिनकपी, जिसमें हम देखते हैं, कई बार हमने देखा होगा, धूप लगी और गिर गए, बेहोश हो गए। तो ये बेसिकली थोड़ा और सिवियर फॉर्म होता है जिसमें मरीज़ को थोड़ी देर बाद अपने आप होश आ जाता है। और जो सिवियरेस्ट फॉर्म है दैट इज़ हीट स्ट्रोक। तो बस यही है कुछ लक्षण जो कि हमें धूप से जो ये सारे स्पेक्ट्रम है वो होते हैं। बचाव के लिए आप हमेशा अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। आप कई तरह का सेवन तरल पदार्थ का कर सकते हैं, नारियल पानी, नींबू पानी।
तो ये ज़रूर ध्यान रखने की बात है कि सिर्फ पानी, क्योंकि हम ज़रूर ये कुछ ज़रूर श्रोतागण हमारे ज़रूर ये एक्सपीरियंस करते होंगे कि कुछ लोग को पसीना बहुत आता है। तो जब हम पसीना इस जो होता है उसमें सिर्फ पानी का ही लॉस नहीं होता, उसमें बेसिकली हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स भी हमारा पसीने के दौरान हमारे शरीर से निकल जाते हैं। तो जब हम सिर्फ पसीने को पानी के द्वारा ही रिप्लेस करते हैं, सिर्फ पानी ही अंदर जाता है, वो जो मिनरल लॉस हुए हैं वो नहीं जाते। तो हम ये खास ख्याल रखें कि आप सिर्फ पानी पी करके अपनी प्यास ना बुझाएं, आप ऐसे तरल पदार्थ लें जिसमें भरपूर मिनरल हो, जैसे नारियल पानी है। बहुत अच्छी आप बात बता रही हैं, इसे जारी अच्छा चलें आप जारी रखें, क्योंकि एक कॉलर जुड़ रहे थे लेकिन अभी वो हमसे जुड़ नहीं पाए। ये खाने की बहुत सारी बातें आपने बताई और पानी अपने आप को हाइड्रेट रखने की बातें बताई, और आपने ये भी कहा कि पानी अगर पिए तो वो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमें हमेशा उसको फोर्टिफाई कर सकते हैं। जी जी, तो मैं यहाँ पर डॉक्टर अनीता की तरफ आना चाहूँगा। डॉक्टर अनीता, किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी, क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए इस हीट वेव से बचने के लिए? जैसे बहुत खूबसूरती से डॉक्टर साहिबा ने बताया, पानी, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स उनमें होने चाहिए। जैसे बच्चा सब, जैसे पीक टाइम उन्होंने बताया 12 से 3, अब तो समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले, लेकिन उस पीक टाइम में सबसे जो वनरेबल ग्रुप है वो छोटे बच्चे स्कूल से लौट रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि उनके जब वो स्कूल से आ रहे हो तो उनका वाटर बॉटल हमेशा फिल हो, धीरे धीरे वो पानी पीते हुए आए, घर आए तो हम उन्हें थोड़ा नींबू पानी दें, थोड़ा सा, या फिर नॉर्मल पानी में हल्का सा नमक चीनी मिला के दें, कोकोनट वाटर दे। और खान पान में ध्यान रखें, हम जब बाहर निकल रहे तो बिल्कुल खाली पेट ना निकले, कुछ खा पी के निकले, पानी हमेशा अपने साथ कैरी करें। बाहर अगर हम जा रहे हैं तो कटे हुए जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो हम ना खाएं, उनका सेवन ना करें। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, जो हम बोलते हैं कि हमें पीने का ध्यान रखना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो और ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है बॉडी को। तो उसके साथ साथ हमें अल्कोहल का भी, शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना चाहिए। जो खाना पड़ा हुआ है, जैसे 2-3 दिन पुराना खाना खुद खा लिया, या बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा जंक फूड खा ले, वो सब हमें इन 2-3 महीनों में जो एक्सट्रीम हीट वेव जैसा कंडीशन अभी चलता है उनमें हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने बच्चों की बात की थी अभी, और कहा था कि जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो स्कूल से आते हैं तो उनका इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी बोतल पूरी तरह से पानी है नहीं और उन्होंने कितना पानी लिया है। एक चीज़ और होती है कि बच्चे स्कूल से आए, उन्हें सीधा इस एसी में जाकर बिठा दिया, उनको कूलर के सामने कर लिया, इससे भी शायद इफेक्ट पड़ता है बच्चों के। बाहर से वो आ रहे हैं, पूरा उनकी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा अहमियत है यहाँ पर। तो उनका टेम्परेचर बॉडी का कुछ और है और वो एकदम से उन्हें हमने मतलब जो हमारा वैसा एटमॉस्फेयर है ठंडा, उसमें उन्हें खड़ा कर दिया, तो वो दिक्कत पेश आएगी। क्या कहना चाहेंगे? सेंसिटिव है, उनको सडन कोल्ड एक्सपोजर भी हो सकता है। आजकल जैसे थोड़ी एलर्जीज के बहुत केसेस आ रहे हैं, तो सडनली वो हो जाना, बहुत ड्राइनेस हो जाना, एलर्जिक कफ होना, सडन कोल्ड एक्सपोजर होना, उन सब का खतरा तो ज़रूर रहता है। लेकिन अगर हम सिर्फ मतलब हीट एक्सपोजर की बात करें तो ये ज़रूरी है कि बच्चा जब घर से आए बिल्कुल एसी में ना ले जाए, बट फैन चला के कूलर में आराम से उन्हें बिठाए, बिल्कुल से भागा दौड़ी ना करें। आपसे ये बात जारी रहेगी। वो कॉलर हमसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं शायद। हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ मिल रही है? वेरी गुड इवनिंग मैम, मैं साक्षी बात कर रही हूँ भोपाल से। जी, आपका खैर मकदम है साक्षी। प्राची मैम, जैसे कि ये आज का टॉपिक है आपका हीट वेव, और मतलब आजकल ये बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है कि इस मौसम में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमें अपना ध्यान किस तरीके से रखना है, क्या पीना है, क्या खाना है। अब अगर मैं बात करूँ, हम लोग ना चाय के बहुत शौकीन है, और जिस तरीके से ये चल रहा है, हम ज्यादा चाय भी पीते हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। तो मैं जानना चाह रही हूँ किस तरीके से हम अपने खाने पीने का ध्यान रखें और इस टेम्परेचर से अपने आप को बचा पाए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी जी, एम के लाल, आपने सुना, और चाय का वाकई में हम लोग शौकीन होते हैं, अपने दिन की शुरुआत ही चाय से करते हैं, तो इस मौसम में कैसे? अक्सर हम चाय दिन की शुरुआत नहीं, दिन का अंत भी चाय से कर लेते हैं क्योंकि हमारे समाज में आते कि चाय बहुत भी इम्पोर्टेंट एक रोल है उसका, और जहाँ भी बैठते हैं चाय वहाँ सर्व हो ही जाती है। लेकिन मैडम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गर्मियों में चाय या कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। हालांकि हम सोचेंगे कि हम तरल चीज़, तरल पदार्थ पी रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि ज़्यादा चाय या कॉफ़ी जिसमें कैफीन होती है वो आपकी बॉडी को अल्टीमेटली डिहाइड्रेट करती है। बेसिकली डिहाइड्रेट का मतलब है वो अंदर पानी की कमी पैदा करती है,
अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसमें पानी की कमी कैसे हो सकती है। तो ऐसा होता है कि जो कैफीन है वो हमारा एक हार्मोन होता है ADH, उसका सिक्रीशन को अफेक्ट करती है। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में उल्टा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय और जैसा मैडम ने भी बोला अल्कोहल, बियर, इनका सेवन नहीं करना है। क्योंकि अक्सर आदमी ये भी सोचता है कि मैं बियर पी रहा हूँ, उसमें तो बहुत तरल है, बहुत लिक्विड है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर इवेंचुअली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपने पीना ही है तो आप पीजिएगा, जूस पीजिएगा, ताज़े फल लीजिएगा। फलों में अगर आप पूछेंगे तो मैं बोलूँगा आपसे जिसके अंदर बहुत वाटर कंटेंट है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजे हो गए, ककड़ी हो गई है, और आपके ये हो गए खीरा हो गया, है ना, जिसके अंदर भी बहुत हाई कंटेंट पानी है, वो आप लीजिएगा। और जैसे कि हमने कई बार बोला, मैडम ने भी बोला कि पानी, सिर्फ पानी मत लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पानी के साथ में अगर आप नींबू पानी ले सके, क्योंकि पानी के साथ जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, उसका भी लॉस हमारी बॉडी के साथ हो रहा है। तो अक्सर हम ये गलती करते हैं कि हम सिर्फ पानी पी लेते हैं। तो अगर हो सके तो दिन में 1-2 गिलास नींबू पानी का भी सेवन कीजिएगा, तो उससे आपका जो लॉसेज है पानी के और इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो भी रिप्लेस हो जाएंगे। जी, डॉक्टर लाल ने, प्राची, आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं। और वाकई ये होता भी है कि अक्सर हमें प्यास लग रही होती है, लेकिन चाय का वक्त है तो हम चाय पी लेते, पानी नहीं पीते। तो ऐसे ही फ्रूट्स लें, ऐसी ही सब्जियां खाएं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो की मिकदार हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। डॉक्टर लाल, आप ही के पास आना चाहूँगा मैं यहाँ पर। अब हम हीट वेव की बहुत सारी बातें हो गई, सिम्टम्स की बातें हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं, और उनको किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है। आई थिंक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे व्यूअर्स के लिए जी। हालांकि हम कह रहे हैं कि देख हाई रिस्क ग्रुप है जिनको हीट वेव से ये सब हो सकता है, लेकिन ऐसा बचा कोई भी नहीं है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर चांसेस ज़्यादा है, ज़्यादा चांसेस, हाँ ज़्यादा चांसेस है। और वो जो ग्रुप है वो है खासकर हमारे बुजुर्ग, ओके, हमारे बच्चे जी, और जिनको कोई बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है जी, थायराइड की प्रॉब्लम है जी, हार्ट की प्रॉब्लम है जी, ज़्यादा मोटापा है जी। तो ये लोग एथलीट्स हैं हमारे जी, लेबरर्स हैं जो धूप में काम कर रहे हैं जी, तो ये जो कैटेगरी है, इन लोगों को ज़्यादा चांसेस है कि इनको लू लग सकती है और ये बीमार पड़ सकते हैं। तो इनको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि ये सब कहने के बावजूद मैं फिर भी कहूँगा कि ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली इस ग्रुप में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं जी। तो किस तरह का ध्यान रखने की जरूरत है, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहूँगा जी। क्या एडवाइस रहेगी आपकी यहाँ? देखिए, एडवाइस बहुत सिंपल है जी। पहले तो कोशिश कीजिएगा अगर हो सके तो घर से बाहर मत निकलिएगा, अगर हो सके, जहाँ तक हो सके जी। और अगर निकलना जरूरी हो गया लेकिन आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में ये करना मुश्किल है जी। कोशिश कीजिएगा आपके जो काम है वो अगर आप सुबह या शाम को निपटा पाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोपहर के लिए मत रखिएगा, लेकिन अगर आपको दोपहर में निकलना ही है तो कोशिश कीजिएगा कि आप हल्के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े पहने, प्रेफरेबली व्हाइट या हल्के, है ना, कॉटन के कपड़े हों, जैसे कहते हैं कॉटन ब्रीथ करती है ना, वो हवा आना जाना लगा रहा है उसके अंदर, कपड़े के अंदर से। अगर हो सके तो सर ढक लीजिएगा, छाता ले लीजिएगा। अगर आप बाहर कहीं जा रहे हो और आपको कोई वाहन का वेट कर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि आप किसी छाया के अंदर वेट करें। सपोज आप बस का या किसी और गाड़ी का वेट कर रहे हैं तो धूप में मत वेट कीजिएगा। साथ में पानी होना बहुत जरूरी है, और पानी का जैसे मैंने बोला सिर्फ पानी नहीं, बेटर है कि अगर आप उसमें थोड़ा नींबू, चीनी और थोड़ा सा नमक, जैसे हम टिपिकली नींबू पानी बोलते हैं, अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है जी। और अगर आपको कोई और बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर की और कोई बीमारियां हैं जी, तो फिर तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात रखना है। फिर तो कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना ही निकले, या अगर आपको निकलना है, अगर आपको दूर जाना है तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप रेस्ट लेते रहिए, शेड में बैठिएगा, एक ही टाइम में लंबा डिस्टेंस मत कवर कीजिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अपने आप को बचाना चाहिए इस वक्त से, और अगर बाहर जाना बेहद ज़रूरी है तो उन बातों का तो बहुत खास ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अपना सर ढकना है, कपड़े वही पहनने हैं जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस दी है, और पानी साथ रखना है, क्योंकि समझिए ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि काफ़ी हद तक आपको बचने के चांसेस रहते हैं। जी जी बिल्कुल जी। डॉक्टर अति आपकी तरफ आएंगे। ये तो हम सभी जानते हैं, अभी फरहान ने भी बताया, डॉक्टर लाल भी इस बात को बता रहे थे कि हम लोग जो है पानी वैसे कम पीते हैं। ये हमने नोटिस भी किया है अपनी लाइफ में कि हम जो है, हमें पता है कि गर्मी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है और हमें अपने अंदर सुधारने की ज़रूरत है। शायद हमें आदत नहीं होती इतना पानी पीने की। चलिए बच्चों की ही बात दोबारा से करते हैं कि बाहर खेलते हैं, धूप में भी खेलने चले जाते हैं, तो मेरा एक सवाल है, अक्सर बच्चों को नाक से ब्लड आता है, जिसे हम बचपन में कहते भी थे कि नक्सी छूट गई, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते थे। तो क्या इसका भी हीट वेव से कोई ताल्लुक़ है या लू लगने से कोई ताल्लुक़ है?
वैसे तो देखिए ये किसी को भी किसी भी मौसम में हो सकता है। बेसिकली ड्राइनेस हो जाती है और बच्चे, हमने देखा है कि बच्चे नाक में उंगली डाल देते हैं और ये बच्चों में ये जो झिल्ली होती है वो बहुत थिन होती है, तो बच्चे जब नोज़ प्रिक करते हैं पर्टिकुलरली तो ये खतरा काफ़ी बढ़ जाता है, पर ये अपने आप से, ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप से बंद भी हो जाता है। तो जहाँ तक अगर इस मौसम के दौरान की बात करें, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि भाई आपके जब आपको गर्मी वातावरण गर्म होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होगी। पानी की कमी कैसे होगी? पसीना बहुत आएगा, तो अब पसीना बहुत आएगा, पानी की कमी, आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपके सारे म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि जो झिल्लियाँ हैं वो सूखी पड़ी हुई है, और अगर आप उसमें नोज प्रिक कर रहे हो तो ब्लीडिंग का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो डायरेक्ट तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हमें बहुत ज़्यादा खुश्कपना हो जाता है इस मौसम के दौरान, और स्पेशली बच्चों में ये खतरा रहता है कि वो नोज़ प्रिक बहुत करते हैं खेलते हुए दौरान, या ऐसे भी वो उंगली डाल लेते हैं नोज़ में, तो तब इसका खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। पर ये बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये अपने आप से सेल्फ लिमिटिंग चीज़ है, तो ये अपने आप से ठीक भी हो जाती है। जी डॉक्टर अनीता, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आपसे बहुत देर से सवाल नहीं हमने पूछा है, अब मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि अगर किसी को लू लग गई है या उसको हीट वेव का असर है उसके अंदर, तो होम्योपैथिक में उसका इलाज किस तरह से किया जाता है, और अगर कोई शख्स अपने आप को बचाना चाहे इस गर्मी से तो क्या उसका भी कोई इलाज है? डॉक्टर अनीता, आपकी तरफ। देखिए, जो मैनेजमेंट जी अभी तक बताया है, होम्योपैथी एलोपैथी में कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। वो सेम हमें करना है, सेम प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। अगर हमें देख के लग रहा है कि बहुत हीट एग्जॉशन जैसे सिम्टम्स है, वो दर्द बता रहा है पेट में, पैरों में, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा है, उल्टी जैसा हो रहा है, तो सबसे पहले हमें उनको एक ठंडी जगह पे लेके आना है। अगर हो सके तो थोड़ा पानी लगाते रहना है, आइस पैक लगाते रहना है, फैन चलाना है, थोड़ा पानी स्प्रे करे कि जल्दी जल्दी एवेपोरेट होके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कूल डाउन हो जाए। लिटा के रखना है, थोड़ा शांत करना है, ये सारा मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो सब कुछ सेम चलेगा। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बंदा अनकॉन्शियस हो रहा है, फिर हमें उन्हें इमीडिएटली इमरजेंसी में, मतलब दोनों की एडवाइस बराबर है, दोनों की एडवाइस बराबर है कि हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा अगर वो सीवियर कंडीशन है, वो परेशानी सामने आ रही है। आपसे बात जारी रहेगी, कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। डॉक्टर अनीता, हेलो हेलो हेलो, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो हेलो हेलो, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, लगता है कि हमारा जो राब्ता है कायम नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर लाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कुछ मतलब हॉस्पिटलाइज करना बेहद ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए? क्या कोई उम्मीद है कि घर पर भी ठीक हो सकती है अगर कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए, जैसे कि उसे अच्छे टेम्परेचर में रखा जाए, उसको हाइड्रेट किया जाए, उसका बीपी, उसकी शुगर मॉनिटर की जाए? हॉस्पिटल नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हॉस्पिटल नहीं है आसपास, हॉस्पिटल दूर है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ये आप भी जानते हैं, एक सीनियर प्रोफेसर हैं आप, कंसल्टेंट हैं, तो घर में क्या क्या कर सकते हैं हम ऐसे पेशेंट के साथ जिसको मुतासिर कर चुकी है हीट वेव? देखो, मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब मैडम ने एक बार बोला था कि ये एक स्पेक्ट्रम है जी, गर्मियों से जो रिलेटेड बीमारी एक स्पेक्ट्रम है जी, ये मामूली रैश से लेकर स्ट्रोक तक हो सकता है जी जी जी। तो जब हम रैश की बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं क्रैम्प्स है जी, तो इसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका भी इलाज आप घर पे ही कर सकते हैं, तो नॉर्मल चीज है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगला स्टेप आ जाता है एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन जी जी। हीट एग्जॉशन एक माइनर फॉर्म है जी, जिसके अंदर पेशेंट को लगेगा, माइनर सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, उल्टियाँ लग सकता है, जी खराब लग रहा है उसको, मसल पेन्स हो रहे हैं उसको, थकावट हो रही है जी। यहाँ तक भी आपको इस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत नहीं है जरूरत यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। बेसिक प्रॉब्लम वही है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है जी, तो पेशेंट घर पर आराम करे। डॉक्टर साहब, दोबारा हमारा जरूर राब्ता हो गया है, कॉलर से हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है तो अपना सवाल बताइएगा, डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। हाय, वेरी गुड इवनिंग, दिस साइड आदिति, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेरा थोड़ा सा वीएड क्वेश्चन है, दैट इज आज जैसे कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आई एम क्वाइट वरीड कि आई एम इन मार्केटिंग प्रोफाइल, तो मुझे क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे थोड़ा सनबर्न का बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ में हम लोग अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें? आई मीन टू से हम कितना
अपना वाटर इनटेक करें सो दैट हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। जी जी जी, तो ये जानना था। ओके, इनका बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर रति, क्योंकि अभी अभी मैं ये सवाल आपसे करता भी, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको स्किन भी बचानी है, उनको हाइड्रेट भी रहना है, या बहुत सारी ऐसी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकती हैं। तो किस तरह की एडवाइस रहेगी अंजलि जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? अंजलि जी का सवाल है, इनकी उम्र 20 साल है और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पूछी हैं, आपने भी सुन ली हैं, तो किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? बिल्कुल, तो अंजलि जी मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये वार्तालाप शुरू करी थी तभी ये कहा था कि माइनर जो फॉर्म होता है हीट रिलेटेड इलनेस का वो होता है हीट रैश। तो आप हीट रैश से कैसे बचें? बेसिकली वो घमौरियाँ होती है, जैसे हम बचपन में देखते थे कि हम छोटे बच्चे थे और हम हमेशा धूप में खेलते तो हमें छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल जाते हैं। तो बेसिकली ये होते हैं हीट से। तो आपको हीट से ही बचना। अगर फिर भी आपको गर्मियों का जो पीक ड्यूरेशन मैंने बताया कि 12 से 3 के बीच में सिर्फ अपना जो काम है वो रोकना है, और उसके दौरान 12 से 3 जो डायरेक्ट सन एक्सपोजर है वो अवॉइड करना है, और ब्रीदेबल कपड़े पहनने, हल्के रंग के कपड़े पहनने, लूज़ फिट होना चाहिए कपड़ों का। और बाकी आप स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, आप तरह तरह के मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं। और अगर आपको हीट रैश हो रहा है तो आप उस पर्टिकुलर जहाँ पर रैश हो रहा है बहुत सारे ऐसे लोशंस हैं जिनको हम कैलामाइन लोशन कहते हैं, जो ठंडक प्रदान करते हैं, वो आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रब नहीं करिए। अगर इचिंग हो रही है आप एंटीहिस्टामिनिक्स जैसे सेट्रोसिन की गोली ले सकते हैं, लाग्रा की गोली ले सकते हैं। अगर आपको हीट रैश हो गया है तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पर ख़ास ख्याल रखें, अगर हीट रैश हो गया है तो बहुत हार्श केमिकल्स या ऐसा केमिकल युक्त साबुन या हैंड वॉश या बहुत ज़्यादा रगड़ खाने वाले कपड़े, सिंथेटिक कपड़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा प्रेफर करें कि सूती कपड़े, क्योंकि वो ब्रीदेबल होते हैं, पसीना आसानी से सूख जाता है, तो ऐसे ही कपड़े पहने। टाइट फिटिंग वाले और सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल आप कम करें। जहाँ तक पॉसिबल हो शेड में रुके या छाता लेकर के जाए। कपड़े आपके फुल स्लीव्स के कॉटन कपड़े आप पहन सकते हो ताकि स्किन को भी टैनिंग और सन एक्सपोजर से बचाया जा सकता है। तो ये कुछ इन जनरल एहतियात है। पर्टिकुलरली अगर हम स्किन की बात करें तो हाइड्रेशन फिर भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। स्किन को कैसे आप, क्योंकि एक स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हाइड्रेशन हम जितना अच्छा ओवरऑल भी हम रखते हैं स्किन हमारी उतनी चमकदार रहती है। तो पानी पीने का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं कि स्वेटिंग बहुत होती है और हमें लगता है कि हम सामान्य जितना पानी पी रहे हैं 2 लीटर, तो आपका देखो आप जब बाहर निकलते हो आपको पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब पसीना ज़्यादा और आपको उसके अकॉर्डिंग अपना पानी एक्स्ट्रा पीना है तो उसको ध्यान रखें कि वो आप पानी के फॉर्म में ले सकते हैं। आप नींबू पानी पी सकते, शिकंजी पी सकते, जूस पी सकते, कुछ भी आप तरल पदार्थ जिसमें मिनरल्स की मात्रा भी अधिकतर हो। फल है ऐसे बहुत सारे, मैम ने भी बताया है कि फल है जिसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसे मौसमी फल खा सकते हैं जैसे खरबूज है, तरबूज है। ये सारी चीज़ों का सेवन करके आप अपनी स्किन को भी चमकदार रख सकते हैं, हाइड्रेशन भी अच्छा रख सकते हैं, और वो सारी चीज़ें वो बच सकती हैं, से भी बच सकते हैं। अंजलि जी, उम्मीद है ये जो बातें डॉक्टर रति ने आपको बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, पहली बात तो ये बचिए, अगर ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप ट्रैवल ना कीजिए, और अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने आपको बताई हैं। कॉल करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। जी, डॉक्टर लाल आपकी तरफ आएंगे। ये तो बहुत सारी बातें हमने जान ली हैं, अब बच्चों की भी बात हुई, अब हम बात करेंगे बुजुर्गों की। जी, बुजुर्ग हर घर में हैं और ये भी होता है कि एक उम्र के पड़ाव पर इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो मौसम की मार है उन्हें भी झेलनी पड़ती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बाहर तो कभी ना कभी तो निकलते ही हैं उस वक्फे में भी। तो वो कैसे अपनी को मतलब महफूज रख सकते हैं, क्या एहतियात बरत सकते हैं? देखिए, एहतियात ज़्यादातर वही है जो भी हमने जनरल सबके लिए बातें करी है कि कोशिश तो ये की जाए बाहर ना निकले, लेकिन अगर निकलना ही पड़े तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बहुत ही एक ससेप्टेबल ग्रुप है। सिर्फ उम्र की वजह से ही उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती है, और ज़्यादातर देखा गया है जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी, या तो ब्लड प्रेशर होगा या शुगर होगा या कुछ और, उनको कोई ना कोई बीमारी होगी। और सिर्फ बीमारी ही नहीं, उनकी कोई ना कोई दवाई भी चल रही होगी। बिल्कुल। तो उम्र, बीमारी और दवाई और गर्मी, ये चारों का जो कॉम्बिनेशन है ये बुजुर्गों के लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि जो बुजुर्ग हमारे हैं कि जिनको कोई दवाई चल रही है या शुगर है, उनकी एक तो शुगर कंट्रोल होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए उनका, और जो दवाई वो लेते हैं रेगुलरली वो जरूर लें। और अगर उनको लगता है मौसम के हिसाब से कई बार हमें दवाई भी बदलनी पड़ जाती है। जी, कई ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं, जैसे मैं नाम लेता हूँ डायरेटिक है, जो एक कॉमन ब्लड प्रेशर की दवाई है जो हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई बुजुर्ग है जो कि ससेप्टेबल है और भी बीमारी है, तो हम कोशिश कर सकते हैं उन्हें वो ब्लड प्रेशर की दवाई चेंज कर दें, एटलीस्ट गर्मी जी।
और सर्दी में चाहे तो हम उस दवाई को वापस भी ला सकते हैं, क्योंकि उस दवाई की वजह से और फ्लूइड लॉस हो सकता है और वो उस पेशेंट को ज़्यादा चांसेस है कि उसे गर्मी से प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान देना। बाकी जो जनरल बातें हैं, शेड में रहना है, पानी पीना है, नींबू पानी वगैरह, ये तो सभी के लिए जो है वो बुजुर्गों के लिए भी वैलिड है, लेकिन उनका सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो उनकी बीमारी है वो कंट्रोल में हो, दवाई जो ले रहे हो वो टाइम से ले, और जरूरत हो तो डॉक्टर से बात करके उनकी दवाई जरूरत हो तो चेंज भी करी जा सकती है कुछ महीनों के लिए। ये कोई मेडिसिन की भी आप बात कर रहे थे, ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे जब इस मौजू पर, तो आपने कुछ मेडिसिन का भी जिक्र किया था, वो बताएं आप। कुछ मेडिसिन है देखा गया है जिनसे कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के। अब मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे व्यूअर्स ये ना सोचे, पैनिक ही ना हो जाए कि अरे ये तो दवाई हमें चल रही है तो हम कल ही से बंद कर दें। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, बहुत अच्छा सवाल, अभी आगे बात करेंगे इस बारे में। ये हीट वेव का जो वक्त है, ये कौन सा वक्त है इसका, कौन से वक्त से कौन से वक्त तक ये रहती है, मतलब महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीरियड चल रहा है हीट वेव का। एक तो ये सवाल, और इसमें ये भी बताइएगा आप कि पहले इतना टेम्परेचर नहीं सुनाई देता था, क्या वजह है, क्या हमारी खुद की कुछ गलतियाँ हैं जो सामने आ रही हैं, जो टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है, इसका क्या रीज़न है डॉक्टर लाल? मौसम तो देखिए, सीजन तो हमें पता है गर्मी का कब से कब होता है, लेकिन मौसम से ज्यादा इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जैसे मैडम ने बताया था 45-46 डिग्री जब रीच हो जाता है तब उसे बोलता है हीट वेव। वो जरूर नहीं, वो हो सकता है अप्रैल में हो जाए, हो सकता है वो मई में हो। यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अब ये जो गर्मी का जो मौसम है, पहले से अगर हम कंपेयर करते हैं 10-20 साल से पहले, तो ये थोड़ा पहले शिफ्ट हो गया है और शायद ये पहले से ज्यादा हो गया है। और ये सब इसके कसूरवार शायद आपने जैसा बोला हम सभी हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, ये भी देखा गया कि 1 डिग्री जब टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ता है तो करीब 6 से 8 डिग्री उसका इफेक्ट ह्यूमिडिटी पे भी पड़ता है। ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तो सिर्फ गर्मी नहीं, ह्यूमिडिटी भी हम बढ़ा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ग्लोबल वार्मिंग से ना सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है बल्कि मौसम का जो आने जाने का टाइम है वो भी बदल रहा है। वो बहुत चेंज होता जा रहा है। अगर हम 10 साल पुरानी बात करें, 15 साल पुरानी बात करें, तो जो चीजें सिस्टम में चलती थी वो आज नहीं देखी जा रही है डॉक्टर लाल। बिल्कुल ये अच्छा, इसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या हम अपना कुछ का खुद ऐसा हम कंट्रीब्यूशन, अपना ताउन दे सकते हैं जिससे कुछ चीजें, हम सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन इतना सा तो कुछ कर सकते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे आप? वो हम यही कहना चाहेंगे कि हम पूरी कोशिश करें कि हम अपने प्रकृति नेचर को जितना कम डैमेज करें उतना अच्छा है। कितना जैसे अच्छा वाहन है, जैसे वाहन का जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। जितना पैदल चलें अच्छा, लेकिन पैदल का मतलब अभी नहीं, गर्मियों में नहीं, जब मौसम माकूल हो तब, अच्छा मौसम हो तब आप पैदल कोशिश कीजिएगा, अपने काम पैदल कोशिश कीजिएगा। पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, वाटर प्रिजर्व कीजिए। ये हम छोटे छोटे काम हम सब कर सकते हैं। और अगर हम ये सारे छोटे छोटे अगर हम एफर्ट्स जोड़ लेंगे तो हो सकता है बहुत बड़ा एफर्ट बन जाए। अगर एक आदमी कुछ करता है तो उसे देख के दूसरा करता है, कोई तीसरा करता है। अगर हम सभी मिलकर जुड़ जाएं इसमें, अपना ये सब करेंगे तो बहुत हद तक होगा। क्या कहना है आपका डॉक्टर रति, आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, ये योगदान है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? किस तरह से हम अपना योगदान देकर हमने जो हमारा क्लाइमेट है उसको ठीक करने में काफ़ी हद तक मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे सर ने कहा है कि बूंद बूंद करके ही एक सागर भरता है। तो हमें अपनी छोटी छोटी हम अपनी ये प्रैक्टिसेस जो हम बना लें कि हम हर साल या साल में 6 महीने में एक पेड़ ज़रूर लगाएंगे। जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी ये ड्राइव है कि हम ग्रीन अपना प्लानट बनाएंगे। अर्थ डे बहुत सेलिब्रेट करते हैं, एनवायरनमेंट डे बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए सेंसिटाइज करेंगे, क्योंकि हमारा ज़माना था तो हमारे टाइम पर ये था, हमारे बड़े बुजुर्ग काफ़ी पेड़ पौधे लगाते थे, हरा भरा वातावरण रखते थे, साफ सफाई बहुत होती थी, वाहन का उपयोग भी बहुत कम होता था। हम अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ तो मैं साइकिल और रिक्शे पे स्कूल जाया करती थी। पर आजकल शायद ही दिल्ली या मेट्रो सिटीज़ में कोई भी बच्चा होगा जो बिना वाहन के अपने स्कूल जाता है। मोस्टली बसेस हैं, कार्स हैं। तो कितनी भी डिस्टेंस हो, हम छोटे छोटे डिस्टेंस या बड़े बड़े डिस्टेंस भी हम साइकिल और रिक्शा पे करते थे। तो यही जो चेंज आया है, हमने वाहन का उपयोग बहुत ज़्यादा कर दिया है, पेड़ पौधे लगाने बंद कर दिए, नेचर से हम कटते चले जा रहे हैं, पानी प्रिजर्व नहीं करते, पानी की कोई अहमियत नहीं समझते, पानी बहा रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे अगर हम अपनी आदत
आदतें हम कह लें अगर ये बदल पाए और हम अपने बच्चों को स्पेशली अगर ये सेंसिटाइज कर पाए स्कूल के द्वारा, घर के माध्यम से, बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माँ पिता हैं, तो अगर हम बच्चों में भी ये आदत डालें कि बेटा आपको भी नेचर से कनेक्ट करना है, आपको पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों के साथ आप एक कनेक्ट फील करते हो जब वो कैसे ग्रो कर रहा है। देखिए आपकी एज 1 ईयर है, ये पेड़ भी देखिए 1 ईयर का हो गया, सो बच्चा भी फील कर सकता है यस कि ये पेड़ भी हमारे साथ ग्रो कर रहा है। उनको ये सेंसिटाइज करना है कि ये भी एक लिविंग क्रिएचर है और हमारा पेड़ पौधे लगाने से वातावरण कितना शुद्ध होता है, कैसे आपने पेड़ पौधे लगाने की बात की है, हमारे एक दोस्त हैं वो अपने हर बर्थडे पर एक पौधा लगाते हैं। मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, अगर हम सभी लोग तय कर लें कि अपने हर बर्थडे पर एक हम पौधा लगाएंगे तो यकीनन कितनी हमारे जो पौधे कितने पौधे हो जाएंगे, कितने पेड़ हो जाएंगे। और सब कुछ नहीं होगा, कहना मेरा यही है कि लेकिन कुछ तो होगा, कुछ तो हमारे माहौल बदलेगा, कुछ तो आबोहवा चेंज होगी। और जैसे हम बर्थडेज में हम ये चॉकलेट्स गिफ्ट करते हैं, पेंसिल पाउचेस, उसके जगह मुझे लगता है कि आप पेड़ पौधे गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छी बात कही डॉक्टर, छोटे प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं। राइट। तो यही हमारा जो प्रोग्राम है अपने आखिरी मरहले पर पहुंच गया है। तो चूँकि हम डॉक्टर रति से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर अनीता आपसे शुरू करेंगे कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी इस मौजू से जुड़ा हमारी नाज़रीन को। मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी गर्मियों के मौसम में ख़ास ध्यान रखिए बच्चों का, बड़े बुज़ुर्गों का। जो बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं घर में, आजकल बहुत कॉमन है अकेले रहते हैं कपल, तो थोड़ा 1-2 दिन में उनके थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। अपने खान पान का ध्यान रखिए, कपड़े हमेशा फुल बाजू के पहनिए, लूज़ कपड़े पहनिए जैसे बताया है, ताकि ये छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, छोटी छोटी एहतियात अगर हम बरत लें तो बड़ी बड़ी परेशानियों को दरकिनार किया जा सकता है। डॉक्टर रति आप क्या पैगाम देंगी? मैं ज़रूर ये पैगाम दूंगी कि अपना खास ख्याल रखें। ये जो मौसम है ये अनुकूल नहीं है, तो अपना खास ख्याल रखें। जैसे हमने सारा कुछ आप ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि अपना हाइड्रेशन ठीक रखें। 12 से 3 के बीच जो पीक टेम्परेचर हो उसमें जहाँ भरसक कोशिश करिए कि आप अपना काम उसमें ना रखें, हल्का फुल्का व्यायाम करें। और बुज़ुर्ग बच्चे अपना खास ख्याल रखें, पानी पीते रहें, समय समय पर शुगर बीपी चेक कराएं, या फिर ज़रूरत पड़े तो कुछ दवाइयों को चेंज कराया जा सकता है। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक दौर है, ये गुजर जाएगा। ऑब्वियसली एक मौसम है, ये हट जाएगा, बट इसकी चपेट में आने से ज़रूर बचें। जी, गागर में सागर भरकर आपने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। डॉक्टर लाल आप क्या कहेंगे? मैं बस एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा जो शायद हमारी बातों में रह गई है। मैं अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को अगर आपको लगता है कि उसे लू लग गई है, हीट स्ट्रोक है, तो पहले के जो 30 मिनट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहले के जो 30 मिनट का जो मैनेजमेंट है वो ही डिटरमाइन करेगा कि आगे पेशेंट का सर्वाइवल या उसका बेनिफिट कितना होगा। तो पहले के जो 30 मिनट है उसको वेस्ट ना करें। और हीट स्ट्रोक के बारे में एक कहावत है, शेड फर्स्ट एम्बुलेंस सेकेंड। तो एम्बुलेंस तो आप बेशक बुलाइएगा, लेकिन एम्बुलेंस जब तक आ रही है आपसे वहाँ खड़े मत होइएगा। जो भी आप कर सकते हैं, पेशेंट के कपड़े ढीले कर दीजिएगा, पेशेंट को शेड में शिफ्ट कर दीजिएगा, अगर होश में है तो पानी पिला दीजिएगा, होश में नहीं है तो जो भी अवेलेबल पानी है उससे उसको ठंडा करने की कोशिश करें। जो पहले जो 30 मिनट है उसको व्यर्थ ना करें। अगर आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है पेशेंट की रिकवरी ज़्यादा अच्छी होगी। वाकई डॉक्टर लाल आपने सही बात कही कि हीट वेव अगर किसी को मतलब लग गया है, स्ट्रोक हो गया है, तो हमें पहले क्या कदम उठाना चाहिए। बहुत अच्छी आपने ये बातें बताई और तीनों ही एक्सपर्ट्स जो थे वो एक राय पर मुत्तफिक थे कि हमें अपना ख्याल रखना है, अपने कपड़े ढीले डाले पहने, गर्मियों में खूब हाइड्रेट रखें अपनी बॉडी को। क्यों फरहान आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर ने जो बातें बताई हैं, तीनों ही डॉक्टर्स ने बहुत ख़ास बातें हैं और इनका ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। सबसे मेन बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। जब इतना ख़तरनाक और गर्म मौसम है तो इसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत है। पानी ही नहीं, हम नींबू पानी भी ले सकते हैं, हम वो सारी चीज़ें ले सकते हैं, हम फल भी ले सकते हैं घर के, लेकिन घर के। हम बाहर जो कटे हुए फल हैं वो भी नहीं खाना है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया है। और एक चीज़ और, जैसे कि आज पौधों की बात हुई है कि पौधे लगाएं, और मैं भी ये अब तय कर चुका हूँ कि अपने बर्थडे पर मैं भी एक पौधा लगाऊंगा। मुझे देख के हो सकता है कि 2-4 लोग और लगाएं, कुछ तो हमारा एक ताउन होगा हमारे इस जो माहौल है उसको सही करने के लिए। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए।
जी। तो नाज़रीन, देखा आपने आज का हमारा जो ये मौजू था कितना ज़्यादा जानकारियों से भरपूर था, और हमें उम्मीद है कि हमने आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मुहैया करवाई है। और हमारा मकसद यानी हेलो डॉक्टर का मकसद ही ये है कि वक्तन फ़वक्तन हर मौजू आपकी ही सेहत से जुड़ा हम आप तक पहुँचाएँ और इसके बारे में आपको ढेर सारी जानकारी मुहैया करवाएँ। इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ौरन हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल करें, अपना मैसेज डालें, अपना सवाल पूछें, जो है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारे DD उर्दू के YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना ख़ास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। तेज गर्मी का असर हमारे जिस्म और आज़ा पर होता है। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी, लू लगना और पेट की बीमारियां आम होती हैं। जिस्म में पानी की कमी न होने दें। साफ पानी, नींबू पानी और ठंडे मशरूबात पिएं। हल्की और ताज़ा बनी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। भारी ग़िज़ा और तेज मिर्च मसालों से परहेज करें। अपने जिस्म की मजमूई सफाई सुथराई का ख्याल रखें। तेज गर्मी में हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें। तेज धूप में जाने से बचें और अगर जाना ही पड़े तो सर ढककर और चश्मा लगाकर जाएं। तेज धूप में खाली पेट भी न जाएं। नमकीन लस्सी या नींबू पानी इस्तेमाल किया जा सकता है।